ये है एनसीएल का रिटन टेस्ट ओवरसीज़ ग्रेड सी के लिए हुआ था, जो कि 22 फरवरी 2020 में हुआ था, सेट नंबर ए। सेक्शन ए 1 से लेकर 70 तक तो क्वेश्चन है टेक्निकल के, सिविल के। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुइटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मैसनरी। उच्च श्रेणी ईंट की चिनाई के लिए उपयुक्त कौन सी ईंट लेते हैं? बुलनोज तो नहीं लेते हैं, जंप भी नहीं लेते हैं क्योंकि जंप भी कौन सी होती है, 4th क्लास ब्रिक होती है। और अंडर बर्न्ड भी नहीं लेते हैं कि आधी जली हुई ले लें, हाई क्लास ब्रिक लेनी है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मॉड्यूलर ब्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कौन सा कंपोजिशन गुड रहेगा ब्रिक बनाने के लिए जिसमें सिल्ट और क्ले का रेशो बाय वेट कितना कितना % होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है 50-50% होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कौन सा होगा? स्ट्रेंथ दो ही इसमें कंपोजिशन देते हैं, एक तो C3S और C2S। C3S मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है और C2S जो होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। तो लास्ट में आता है C4AF, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला क्या है, ए गैप ऑफ 0.3 मीटर इज टू बी ऑब्टेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल वाइल स्टोरिंग सीमेंट, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ए गैप ऑफ 100 सेंटीमीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल वाइल स्टोरिंग। तो दोनों ही ऑप्शन इन्होंने क्या पूछ रखे, दोनों ही ऑप्शन इन्होंने सीमेंट बैग के पूछ रखे हैं। सीमेंट बैग अगर रखा हो तो दीवार से कितनी दूर पे होगा, तो वो 0.3 मीटर की दूरी पर ही होता है। कुछ क्वेश्चनों की हम थ्योरी भी करेंगे साथों साथ, जैसे यही क्वेश्चन है, इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं हम। कि जैसे सबसे पहला इसमें पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फ्लोर एरिया जो होता है वो ऑक्यूपाई कितना करता है, एक सीमेंट बैग कितना एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, तो वो करता है 0.3 मीटर स्क्वायर। याद रखना 0.3 तो दीवार से लेके सीमेंट की डिस्टेंस की बिटवीन डिस्टेंस होती है, दोनों के बीच की दूरी 0.3, ठीक है, वो भी मीटर में 0.3 मीटर। और दूसरा पॉइंट इसमें है, सीमेंट बैग कैप्ट अबव कितने रखते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज़ अबाउट 45 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है सिर्फ। कौन से अंडर IS कोड होता है? IS 4082 4082/1996। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और अपनी नॉलेज को बूस्ट अप करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द वन इज़ द स्मॉलेस्ट स्केल। स्मॉलेस्ट स्केल तो हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे, जो भी बड़ी संख्या होगी डिवाइड में वो हमारी क्या नाम है, स्मॉलेस्ट स्केल होती है। अगर लार्जेस्ट स्केल पूछता तो देखते नीचे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऐसे ही सीरीज़ आती रहेगी प्रीवियस ईयर की, जो खास पेपर हैं वो हम एक ही वीडियो में सारे कवर कर लेंगे। लास्ट टाइम इनको ज़रूर देख के जाएं, एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर फंसेगा, एक ना एक तो कम ही बताया, कम से कम इसमें 10 से 15 नंबर आपके इसमें कवर होंगे ज़रूर। हर पेपर जो हो रहा है वो रिपीट कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस, जो स्टेट का हो या फिर सेंटर का भी हो, क्योंकि सब यही है। तो अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर
एनी टिम्बर इज़ हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, कि किसी भी लकड़ी की ताकत किसकी दिशा में उत्तम है, वो होती है 0 डिग्री ग्रेन्स में। ग्रेन से ग्रेन रहेंगे टिम्बर के पैरेलल, तो हमारे क्या होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा। अगर ये स्टोन पूछते तो 90 डिग्री होता, इन्होंने पूछा क्या है, टिम्बर। ठीक है, ये ध्यान रखें कि क्या पूछ रहा है, स्ट्रेंथ कौन सी डायरेक्शन में पूछ रहा है और किसकी पूछ रहा है। स्टोन अगर लेते हैं तो हम परपेंडिकुलर लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है, और ये टिम्बर है तो पैरेलल लेते हैं 0 डिग्री ग्रेन्स। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो स्पेसिंग कहाँ बढ़ाते हैं हम, सेंटर में बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि ये है क्वेश्चन नंबर 7, शेयर फोर्स जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है सपोर्ट पर और मिनिमम होता है सेंटर पर। सो स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप जो होती है ना वो बढ़ा देते हैं सेंटर पर और सपोर्ट पर हम कम कर देते हैं, क्योंकि सपोर्ट पर मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा तो वहाँ पर हमें ज़्यादा मजबूती देनी पड़ेगी और उस रेसिस्टेंस के लिए हम ज़्यादा बार्स को प्रोवाइड करेंगे। जितनी ज़्यादा बार्स होंगी उतना हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, शेयर में भी और हर तरीके से। तो इन्होंने क्या पूछा था कि हम स्पेसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे सेंटर पे। तो ऑप्शंस अब देखते हैं क्या है, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, कि सेंटर में बढ़ा देते हैं, सही है। कीप कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर मतलब सेंटर में कम कर देंगे। स्पेसिंग है ना वो, कि बार से बार की दूरी, तो वो हम डिक्रीज का मतलब तो हम कम कर देंगे, कम तो हम सपोर्ट पे करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीज एट द एंड, एंड पे तो हम कम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रेडिंग ऑफ द सैंड स्टोन ग्रेड वेरिएशन इन वर्केबिलिटी, स्टैंड, ड्यूरेबिलिटी। तो ये तो ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि कैलकुलेट द करेक्शन फॉर टेम्परेचर फॉर ए टेप, लेंथ एल दे रखी है, इफ़ इंक्रीज इन टेम्परेचर टी अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर देन द कोएफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर फॉर टेप मटेरियल इज। इन्होंने क्या कहा, ये उसका है ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट टेम्परेचर का एल फॉर डेल्टा टी होता है, तो अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये है लिख रखा है ना कि अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा, इफ़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर टी अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, पॉजिटिव होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, होल सर्किट वेरिंग वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है, 0 से 360 डिग्री तक। ठीक है, रिड्यूस बेरिंग 0 से 90। ओके, तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाला आता है हर बार। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या होती है, इसे देख लेते हैं सीरियसली। अच्छा क्वेश्चन है कि सेंसिटिविटी जो है हमारी जो है इंक्रीज किस किस की कंडीशन पे करता है। ये है सेंसिटिविटी इंक्रीजेज, क्या चीज़ बढ़ेगी तो बढ़ेगी हमारी, या क्या चीज़ घटेगी तो हमारी बढ़ेगी। ये हमेशा याद रखें कि बढ़ने वाला है क्वेश्चन है, पूछता ही ये है और ज़्यादातर याद रखो विस्कोसिटी का ही पूछेगा। तो विस्कोसिटी हमारी कम होगी ना तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अरे ये क्यों बढ़ेगी अभी बताते हैं। रेडियस बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। रेडियस से बड़ा क्या होता है, 2r होता है ना, d=2। तो डायमीटर और रेडियस को तो ऐसे याद कर रखना है कि डाया बढ़े या रेडियस बढ़े तो हमारी विस्कोसिटी जो है वो सीधी सीधी बढ़ जाएगी। तीसरा बचा लेंथ भी एक पैरामीटर है, लेंथ मीटर में मेज़र करते हैं, जैसे रेडियस को मेज़र करा तो वो भी बढ़ेगी, तो हमारी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी क्योंकि उसका डाया बढ़ जाएगा।
जो अंदर हमारे बबल होता है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अब आता है क्वेश्चन विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी मतलब चिपचिपा पदार्थ, है ना, कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के ऊपर जो वो स्लाइड करता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। कि विस्कोसिटी कम होगी, इसने कहा डिक्रीज होगी। डिक्रीज मीन्स उतना ही पदार्थ जो है हमारा हल्का या पतला होता रहेगा। जब पतला होगा तो मूव ज़्यादा करेगा। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, लाइक शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है पानी से, तो ज़्यादा चिपचिपा होता है, मूव कम करता है। पानी ज़्यादा मूव करता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। ये हो गया। आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे, ये तो हमें पता ही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी वगैरह के, है ना। तो विस्कोसिटी भी, टेम्परेचर हमारा अगर घटेगा तो सेंसिटिविटी भी हमारी बढ़ेगी, और रफनेस भी इसी तरह से कम होगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो बस हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं फिर से, कि सेंसिटिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन इंटरनल रेडियस। रेडियस पूछा है तो रेडियस के साथ तो बढ़ती है सेंसिटिविटी, तो पहला गलत हो गया। सेंसिटिविटी डाया के साथ, ये फिर से गलत दे दी इसने। सेंसिटिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज कर दिया यहाँ पर, लेंथ अगर इंक्रीज करता है तो बड़ा सही होता है क्वेश्चन। अब बचा डी, सेंसिटिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन विस्कोसिटी। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। या टेम्परेचर होता है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन विस्कोसिटी, डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो भी सही था। या रफनेस होता। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेवल को लाते हैं और सेट करते हैं। सबसे पहले सेट कर लिया, सेट करने के बाद उसको सेंटर करते हैं साहुल से, प्लम बॉब से, फिर उसके बाद लेवलिंग करते हैं उसकी स्क्रू से। तो सेटिंग, सेंटरिंग एंड लेवलिंग। और ऑप्शन पे भी जाओगे तो सारे ही गलत मिलेंगे, कि पहले सेंटरिंग कर दी, लेवलिंग और सेटिंग कर रहे हैं बाद में, ये तो गलत हो गया। दूसरा लेवल करा, सेटिंग करी, लेवलिंग पहले कर रहे हैं, सेटिंग बाद में, ये फिर से गलत हो गया। और सेंटरिंग तीसरे नंबर पर, फिर तो गलत ही है। सेंटरिंग, लेवलिंग, सेंटरिंग बिल्कुल गलत। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द एडवांटेज ऑफ कॉन्क्रीट पाइल ओवर टिम्बर इज। इस तरह के ऑप्शन तो देखो कि ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, दे रखा है नहीं दे रखा, तो वही होता है कि डिके नहीं होता, वाकई में कंक्रीट डिके नहीं होता। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन लेंथ, लेंथ पर भी कोई रोक टोक नहीं होती। हाई बेयरिंग कैपेसिटी होती है, बिल्कुल बढ़िया। तो 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14, द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट इज 0.075 mm, वाट इज द इंटेंसिटी प्रेशर डेवलप इन द ड्रॉपलेट बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.00075 न्यूटन पर mm। तो ये तो ड्रॉपलेट पूछ रखा है, तो ड्रॉपलेट का हमें पता है 4 सिग्मा बाय डी होता है। तो 4 सिग्मा अपॉन डी इज इक्वल टू 4 इंटू डी क्या दे रखा है, 0.0075 अपॉन सिग्मा, नहीं 4 सिग्मा अपॉन डी। तो ये रख देंगे सिग्मा को, और जब काटेंगे पीटेंगे तो बचेगा 4 ही, क्योंकि ऊपर भी वैल्यू सेम है नीचे भी वैल्यू सेम है, तो 4 ही बचेगी। तो ज़्यादा सोल्व ना करते हुए 6.8 और 1 दे रखा है, हट गया, ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज पर IRC। तो IRC के अनुसार F क्या होता है, हमें पता है कि E की वैल्यू तो हम 7% तक ले सकते हैं, और F की 0.15 लेते हैं, तो ठीक है 0.15, 15%। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is the minimum limit ppm of dissolved oxygen that must be in the water survival of aquatic life के लिए कितनी होती है, 4 ppm, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, जो सर्किल है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके, तो एक स्ट्रीम दे रखी है जिसमें फ्लो की डिस्चार्ज दे रखा है 20 क्यूमेक मीटर क्यूब, ठीक है। BOD कितनी है उसकी, 10 mg पर लीटर। रिसीव इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर आ रहा है जिसका डिस्चार्ज कितना है 1.5 क्यूमेक।
और उसकी BOD 250 mg/L। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द BOD कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ द डाउन स्ट्रीम में, मतलब लास्ट में जब आएगी डाउन स्ट्रीम में तो कितनी होगी। तो इसका तो एक डायरेक्ट ही ये तरीका है कि जितना डिस्चार्ज दे रखा है उसकी BOD से मल्टीप्लाई करो और प्लस जो भी हमारा उसका डिस्चार्ज दे रखा है इंडस्ट्रियल वेस्ट का उसकी मल्टीप्लाई करो अपॉन में डिस्चार्ज की से डिवाइड कर दो। तो क्या आ रहा है 26.74 mg/L। तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप आता है हम क्वेश्चन नंबर 18 पर कि एक मटेरियल विच ओबे हुक्स लॉ इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस एट इट्स इलास्टिक लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो बिल्कुल स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई बिल्कुल सही है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सिग्मा अपॉन ई ये भी ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है स्ट्रेस अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 2E इनटू वॉल्यूम। जब दो वाक्य ठीक ही हैं तो तीसरा गलत हो नहीं सकता, इसने गलत पूछा नहीं है। तो तीसरा ना भी पता हो या कोई सा भी एक ना पता हो और बाकी दो पता हो तो ऑल करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एक शाफ्ट दे रखे है जिस पे सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट m लग रहा है, टॉर्क T लग रहा है, दोनों एक साथ। रेशो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप। तो इसको कैसे करेंगे m/i सिग्मा अपॉन वाई E अपॉन r बेंडिंग इक्वेशन। तो यहाँ से हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे तो क्या आएगा 32 m/πd³ सिग्मा वाई d/2 होता है तो बाई 2 64 होता है ना वैसे i की पावर। ये देखो ये कहाँ से आया यहाँ से आया इस रिलेशनशिप से। सिग्मा इज इक्वल टू 64 अपॉन m अपॉन ये y की वैल्यू क्या होती है d/2। ठीक है, d2 से हमने 64 काटा तो 32 आया होगा, कहीं कहीं समझ रहे हो ना। πd⁴ अपॉन 64। तो ये क्या होता है y इज इक्वल टू d/2 d एक d से d⁴ कटी तो d³ आ गया तो 32 m अपॉन πd³ आया। टॉर्जन इक्वेशन से टॉर्क दे रखा है T अपॉन जो है अपॉन स्ट्रेस अपॉन r g⁻/L। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट T, ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है टॉर्क T। तो ये आ जाएगा 16T, ये J जो होता है πd³ होता है वही 16T अपॉन πd³। 16T अपॉन πd³ टॉर्क हो जाएगा। तो स्ट्रेस अपॉन टॉर्क का जो रेशो क्या होगा 2m/T। तो C इज द राइट आंसर 19 का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के जो 20 क्वेश्चंस कितने रह गए 70 है ना, 40 क्वेश्चंस जो रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छे से, बस हो जाएगा। अगली वीडियो